नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि गुप्ता। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज के समय के हिसाब से। वो है कि कोविड के मरीज़ या कोविड मरीज़ों की देखभाल करते हुए अटेंडेंट्स, उनके ब्लड प्रेशर और पल्स रेट में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उसके क्या कारण हैं और उसे कैसे मैनेज करना है। तो शुरुआत करते हैं। जो ब्लड प्रेशर है, या तो कोई एक इंसान है जो ऑलरेडी बीपी का मरीज़ है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक ब्लड प्रेशर नहीं था और अब वो बीपी कम या ज़्यादा होने की प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। तो हम इन दोनों ही पेशेंट्स को, दोनों ही ग्रुप ऑफ लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। पल्स रेट के बारे में जहाँ तक मेरा कहना है वो ये कि क्या क्या रीजंस हैं, पल्स रेट क्यों बढ़ रहा है, लोगों की धड़कन क्यों तेज़ हो रही है। सबसे मेन कारण है एंग्शियसनेस। द मोमेंट आपको ये पता चलता है कि आपको खुद को कोविड है या आपके किसी परिजन को कोविड है, तो एक घबराहट आना बहुत नेचुरल है। और उस घबराहट को अगर अपन कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो धड़कन देता है। धड़कन तेज होने का मेन कारण हुआ एंजाइटी, एंग्शियसनेस। लेकिन हर बार धड़कन इसी वजह से नहीं बढ़ रही। कुछ लोगों को स्लीपलेसनेस हो रही है, नींद नहीं आ रही, ओवरबर्डन है, पेशेंट्स को ले लेके घूम रहे हैं, या कुछ चीज़ें प्रोक्योर करने में उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जीज लग रही हैं। इन सभी कारणों से धड़कन बढ़ सकती है। अगर कोई मरीज़ है और उसकी धड़कन भी बढ़ रही है तो उसका क्या कारण रहेगा। देखिए, अगर कोई पेशेंट है तो जिस समय उसको तेज़ बुखार है उस समय उसकी धड़कन बढ़ सकती है। ये नॉर्मल फिनोमिना है। अगर आपको बुखार है तो आपकी धड़कन तेज़ होती है। अगर आपको सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है तो भी हार्ट एज अ कॉम्पनसेशन धड़कन को तेज़ करता है ताकि आपकी पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन है उसको पहुंचा पाए। तो तब भी धड़कन बढ़ती है, नॉर्मली बढ़ रही है, तो इससे हमें घबराना नहीं है। कुछ केसेस में धड़कन कम भी होती है। उसका कारण क्या है। जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो जनरली वायरल बुखार या कुछ एक दो और बुखार हैं, उनके इन्फेक्शन के साथ धड़कन कम होना जुड़ा हुआ है। तो अमूमन हम ये देखते हैं कि कोई भी वायरल बुखार है तो उसमें मरीजों की जो बेसलाइन धड़कन है, जैसे 60 से 80 हम लोग नॉर्मल गिनते हैं एक मिनट में, तो कईयों की 60-50 चलने लग जाती है जब उन्हें सिर्फ इन्फेक्शन है लेकिन कोई बुखार नहीं आ रहा, कोई और लक्षण नहीं है, एसिम्टोमेटिक है लेकिन हाँ कैरी कर रहे हैं इन्फेक्शन को, उनमें भी धड़कन कम हो जाती है। इसके अलावा जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम आम टर्म्स में सेप्टिसीमिया बोलते हैं, तो भी कुछ लोगों की धड़कन कम हो जाती है। ये जो कारण है सेप्टिसीमिया होना या बहुत एडवांस स्टेज ऑफ इन्फेक्शन होना, इसमें डेफिनेटली डॉक्टर्स ही आपको गाइड करेंगे और उन्हीं के बताए तरीकों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल कारण है धड़कन बढ़ने के, एंग्शियसनेस है या फीवर की वजह से बढ़ रही है, उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। अब चलते हैं हम ब्लड प्रेशर की ओर। तो बीपी फ्लक्चुएशंस कोविड के पेशेंट्स में किन कारणों से हो रही हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बीपी बढ़ क्यों रहा है। फोरमोस्ट है अंडर मेडिकेशन। आपको बुखार आया, आपने बाकी दवाइयाँ शुरू कर ली लेकिन आप बीपी की दवा लेना भूल गए, तो आपका बीपी बढ़ना शुरू हो गया। स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, अगेन आपका बीपी बढ़ गया। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो नज़ले ज़ुकाम के लिए देते हैं, जिनको सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स बोला जाता है। वो उनका काम होता है बीपी को बढ़ाना। तो हम आपको यहाँ पे नज़ला करेक्शन के लिए दे रहे हैं, वो आपका ज़ुकाम ठीक करने के लिए, नोज़ ब्लॉक्ड है उसके लिए, लेकिन वो उसका साइड इफेक्ट है, वो साथ में आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाएगी और साथ साथ धड़कन को भी बढ़ाएगी। उसके अलावा कुछ लोगों को जिनको एडवांस स्टेज ऑफ कोरोना इन्फेक्शन है, उनको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं अभी, ताकि उनके लंग्स में इन्फ्लेमेशन नहीं हो ज़्यादा। तो स्टेरॉइड से बॉडी में फ्लूइड रिटेन होता है, ब्लड में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेंशन होती है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ लोगों में जब कोई भी बीमारी बहुत लंबे समय तक चल जाती है, कुछ फ्लक्चुएशंस हुई, कुछ दवाइयाँ दी जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हुए, किडनी पे असर आया, किडनीज पे किसी भी कारण से असर आने पर भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये अमूमन वो कारण हैं जिनसे हम कोविड पेशेंट्स में बीपी का बढ़ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बीपी बढ़ा है तो हार्ट की ही प्रॉब्लम एग्रेवेट हुई है। ये कारण हैं जिनको हम पहले ध्यान देंगे। अब ये बताएं कि किन किन कंडीशंस में ब्लड प्रेशर घट सकता है। तो अगर
किसी को कोरोना है, उसका एपेटाइट कम हो गया, बिस्तर पे लेटे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे, पानी की मात्रा भी उन्होंने घटा दी, तो उनका ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है। दस्त लग गए हैं तो उनका बीपी फॉल कर सकता है। हमें उल्टी दस्त हो रहे हैं लेकिन हमने बीपी की दवाई फिर भी ले ली तो भी हमारा ब्लड प्रेशर घट सकता है। सिमिलरली बेध्यानी में घबराहट हुई तो हमने सोचा हमारा बीपी बढ़ तो नहीं गया, एक टैबलेट और खा लेते हैं ब्लड प्रेशर की, तो भी हमारा बीपी कम हो सकता है। एडवांस्ड केसेस ऑफ इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब सेप्टिसीमिया में चले जाते हैं, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन की लेवल तक चले जाते हैं, तो भी ब्लड प्रेशर घट सकता है। जो एडवांस्ड फॉर्म है उसमें अगेन आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, उसमें सब कुछ आपको आपके ट्रीटिंग डॉक्टर और फिजिशियन पे ही ट्रस्ट करना है। अब किन कंडीशंस में आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे अगर आप कोविड ग्रस्त हैं और आप बीपी के मरीज हैं और आप बाहर नहीं घूम सकते, तो आपको क्या करना है ऐसे में? मेरा ओपिनियन ये है कि ठीक है, आप में इतना स्टेमिना नहीं है कि आप घूम पाएँ, लेकिन आप घर में बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या सिंपल ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट भी कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू काम डाउन, दिस विल डिक्रीज योर स्ट्रेस लेवल्स, एट द सेम टाइम ये ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करेगा। सेकेंडली, अपने सॉल्ट इनटेक का फिर से ध्यान रखेंगे, उसको एडिशनल नहीं लेंगे, कम मात्रा में ही लें, अनलेस हम को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, हम फीवर हो रहा है या हमें दस्त हो रहा है जिसमें हम बॉडी से सॉल्ट लूज करते हैं, तब हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट लेना है, अदरवाइज हमें सॉल्ट की मात्रा नहीं बढ़ानी है। सेकेंड, एक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर ऐसे नहीं होता है कि 120/80 है तो ही नॉर्मल है, ज़रा सा ऊपर हुआ तो हमारा बीपी बढ़ गया और हम पैनिक मोड में चले जाएं। बीपी की एक रेंज होती है, ऊपर वाला बीपी 140-90 तक भी अगर है तो भी उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अगर आप बुखार में हैं, उस समय आपका सिर दुख रहा है और आपका बीपी 150-90 भी है, तो भी आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे लक्षण वापस से नॉर्मल होंगे, जैसे जैसे आपका बुखार उतरेगा, सर दर्द घटेगा, बॉडी एक्स घटेंगी, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। सिमिलरली बीपी अगर 110-70 है, 100/70 है, लेकिन आपको यूरिन खुल के आ रहा है, पेशाब खुल के आ रहा है, तो कम बीपी से भी घबराना नहीं है। एक रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, तो डू नॉट पैनिक, उससे आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर लेते हैं। सिमिलरली, अगर आपका सिर दर्द हो रहा है जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि मुझे कल तो इतना बुखार था तो मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक नहीं हो रहा था, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन है और आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो आपको उसके लिए चिंतित होना है और डॉक्टरी सलाह लेनी है। बाकी सभी चीज़ों को आप सिर्फ अपने पैनिक मोड को कंट्रोल करके कंट्रोल में रख सकते हैं। थैंक यू।